डर जो सिर्फ पर्दे पर नहीं दिखता बल्कि आपके रगों में भी दौड़ता है। क्या आप तैयार हैं उन नाइटमेयर्स के लिए जो 2026 में आपका दरवाजा खटखटाने वाली है? नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं एसपी मूवी अपडेट्स। अगर आपको भी मेरी तरह हॉरर और ज़ॉम्बी मूवीज़ का जुनून है तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है। इसमें आपको 2026 की बेस्ट अपकमिंग ज़ॉम्बी मूवीज़ एंड हॉरर मूवीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ज़ॉम्बी मूवीज़ के बारे में। नंबर 9 पर है प्लेग पिट्स। ये एक ऐसी मूवी है जो हॉरर और हिस्ट्री का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। मूवी के प्लॉट में हमें मेडिएवल एरा या कहे पुराने ज़माने के ज़ॉम्बीज़ जाग उठते हैं। ये नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ नहीं है बल्कि ये वो लोग हैं जिन्हें पुराने ज़माने में टॉर्चर करके मारा गया था। अब ये ज़ॉम्बीज़ अपने पुराने टॉर्चर डिवाइस का इस्तेमाल करके जिंदा लोगों से अपना बदला लेते हैं। नंबर 8 पर है अलाइव टिल डाउन। ये एक नाइजीरियन ज़ॉम्बी मूवी है। इसमें देखेंगे कि अबूजा शहर में अचानक एक भयानक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है, जिसका कारण एक नदी में फेंका गया टॉक्सिक वेस्ट होता है। इस आउटब्रेक के एक ग्रुप जिसमें पुलिस ऑफिसर एंड कुछ मुजरिम हैं जो एक बिल्डिंग में फंस जाते हैं एंड उन्हें वहां से बच के जिंदा निकलना है। नंबर 7 पर है कोल्ड स्टोरेज। ये फिल्म लास्ट ऑफ अस और रेसिडेंट एविल का एक मज़ेदार मिक्स माना जा रहा है। ये जल्द ही OTT पर अवेलेबल हो जाएगी। खैर, कहानी शुरू होती है एक पुराने मिलिट्री बेस से, जिसे अब एक सेल्फ स्टोरेज फैसिलिटी में बदल दिया गया है। 2 एम्प्लॉय वहां नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं एंड अचानक बेस के निचले हिस्से से एक सदियों पुराना प्लास्टिक फंगस लीक हो जाता है। ये फंगस इतना खतरनाक है कि ये दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और इंसानी शरीर को फाड़ कर बाहर निकलता है। सो इन दोनों को एक रिटायर एजेंट के साथ मिलकर इस भयानक आउटब्रेक को रोकना है, इससे पहले कि ये पूरी दुनिया में फैल जाए। नंबर 6 पर है अ मेल वॉलेंट वर्ल्ड, जो कि मई 2026 में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां एक भयानक ज़ॉम्बी आउटब्रेक ने सब कुछ तबाह कर दिया है। कहानी एक सर्वाइवर ग्रुप पर फोकस करती है जो एक सेफ जोन की तलाश में निकलते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस दुनिया में ज़ॉम्बी से ज़्यादा खतरनाक इंसान बन गए हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे सर्वाइवर के लिए लोग अपनी इंसानियत को खो देते हैं और एक मेल वॉलेंट बन जाते हैं, मतलब एक क्रूर और हैवान बन जाते हैं। नंबर 5 पर है कॉलोनी। ये एक साउथ कोरियन मूवी है। इसको ट्रेन टू बुसान वाले डायरेक्टर ने ही बनाया है। ये इस साल के मिड में रिलीज होगी। कहानी एक फ्यूचरिस्टिक और आइसोलेटेड कॉलोनी की है, जिसे एक बहुत बड़ी दीवार से घेरा गया है ताकि अंदर के लोग बाहर फैले हुए ज़ॉम्बी वायरस से सुरक्षित रहे। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब दीवार के अंदर रहने वाले लोगों में इन्फेक्शन फैल जाता है और ये नॉर्मल ज़ॉम्बीज नहीं है बल्कि वायरस म्यूटेट होकर इंसानों को पहले से ज्यादा फास्ट और स्मार्ट बना रहा है। कहानी एक बाप बेटे के इर्द गिर्द घूमती है जो इस बंद कॉलोनी के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जहां हर मोड़ पर उनका सामना मौत से होता है। नंबर 4 पर है रैप्चर एंड ये भी साल के मिड तक रिलीज हो सकती है। कहानी 1348 मेडिएवल इंग्लैंड की है, जहां एक मोनेस्ट्री में 10 मॉन्क्स अपनी शांति भरी जिंदगी जी रहे होते हैं। अचानक वहां एक मैसेंजर आता है जो एक ऐसी बीमारी लेकर आया है जो पूरी दुनिया में तबाही मचा रही है। ये बीमारी लोगों को रेवेनेंट्स या कहें जिंदा मुर्दे बना रही है, जो बिल्कुल रेस्टलेस और खतरनाक है। ये वायरस मोनेस्ट्री के अंदर तक पहुंच जाता है तो मॉन्क्स के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ वो हैं जो बीमार लोगों की मदद करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो जो अपनी जान बचाना चाहते हैं। नंबर 3 पर है रेसिडेंट एविल, जो कि एक रिबूट है। ये पिछली सारी मूवीज या मिला जोवोविच की सीरीज से बिल्कुल अलग है। कहानी ब्रायन नेम का एक मेडिकल कुरियर के बारे में है जो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का बायो वेपन वायरस फैल जाता है। ये फिल्म गेम्स के क्लासिक हॉरर और क्लास्ट्रोफोबिक मतलब बंद जगह के डर के फील पर फोकस करेगी। इसमें लियोन या क्लेयर जैसे पुराने एंड फेमस कैरेक्टर्स शायद नजर ना आए, क्योंकि डायरेक्टर एक नया ओरिजिन दिखाना चाहते हैं जो पहले से भी ज्यादा डरावना और रियलिस्टिक हो। नंबर 2 पर है डेड हॉलिंग। ये एक डिफरेंट टाइप की ज़ॉम्बीज वर्सेस वेयरवुल्फ कंसेप्ट वाली मूवी है जो हॉरर और एक्शन फैंस के लिए एक बड़ा ट्रीट होने वाली है। ये मूवी इस साल अक्टूबर में रिलीज होने वाली है। इसमें हमें देखने को मिलने वाला है कि दुनिया खत्म हो चुकी है और हर तरफ ज़ॉम्बीज का राज है। इस तबाही के बीच कार्टर नेम का एक अकेला वेयरवुल्फ जिंदा है। कार्टर के परिवार को ज़ॉम्बीज ने मार दिया था, इसलिए अब वो बदला लेने के लिए रोज ज़ॉम्बीज का शिकार करता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कार्टर 2 इंसानों की जान बचाता है जो एक सेफ प्लेस की तलाश कर रहे हैं। कार्टर उनका बॉडीगार्ड बन जाता है, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि ज़ॉम्बी सब इवॉल्व हो चुके हैं एंड पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं। उन्हें मारना अब पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल है।
नंबर 1 पर है रिटर्न ऑफ द लिविंग डेड। ये एक ऐसी फिल्म है जिसका इंतजार फैंस पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। ये कोई रिबूट नहीं है बल्कि 1985 की ओरिजिनल कल्ट क्लासिक फिल्म का डायरेक्ट सीक्वल है। ये इसी साल नवंबर में आने वाली है। खैर ये कहानी 1985 की ओरिजिनल फिल्म के खत्म होने के ठीक 18 महीने बाद शुरू होती है। मूवी का प्लॉट होगा कि पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर में क्रिसमस के टाइम एक नया ट्रायोक्सिन गैस लीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये मुर्दे जिंदा होने लगते हैं और उस सिटी में खतरनाक बर्फीली आंधी चल रही है, जिस वजह से लोग शहर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब सर्वाइवर्स को ना सिर्फ ज़ॉम्बीज से बचना है बल्कि इस खतरनाक ठंड में जिंदा भी रहना है। ये मूवी ज़ॉम्बी सर्वाइवर के साथ साथ एक विंटर सर्वाइवर मूवी भी होने वाली है। अब बात करते हैं 2026 में आने वाली हॉरर मूवीज़ के बारे में। इस साल 13 बड़ी हॉरर मूवीज़ आने वाली है, बट इसके अलावा और भी हॉरर मूवीज़ आने वाली है। नंबर 13 पर है रिटर्न टू साइलेंट हिल। ये मूवी का पार्ट 1 2006 में रिलीज़ हुई थी एंड इसका सेकंड पार्ट 2012 में रिलीज़ हुआ था एंड उसके ठीक 14 साल बाद इसका थर्ड पार्ट आ रहा है, जिसका काफ़ी सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मूवी का प्लॉट इस प्रकार होगा कि जेम्स अपनी वाइफ की तलाश में फिर से साइलेंट हिल के कोहरे वाले शहर में लौटता है। वहाँ उसे पता चलता है कि शहर बदल गया है पर पिरामिड हेड जैसे पुराने मॉन्स्टर अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। तो आगे कैसे डील करता है इन सारी चीज़ों से मूवी में आपने ये देखने को मिलेगी। नंबर 12 पर है पैसिफिको, जो इस साल 2 जुलाई को देखने को मिल जाएगी। मूवी का प्लॉट है कि एक मरीन बायोलॉजी टीम समुद्र के गहराइयों में एक ऐसी अनजान और खतरनाक मॉन्स्टर को जगा देती है और ये मॉन्स्टर इनके शिप को तबाह करने के पीछे पड़ जाता है। ये एक हॉरर मॉन्स्टर वाली मूवी होगी। नंबर 11 पर है विसल, जो कि मार्च में OTT पर जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी। ये मूवी एक पुराने विसल सिटी के इर्द गिर्द घूमती है और एक ग्रुप को एक पुरानी सिटी मिलती है एंड अगर कोई भी इस सिटी को बजाए तो एक मास्कमैन उस पर्सन के जान के पीछे पड़ जाता है। नंबर 10 पर है अंडरटोन, जो 13 मार्च को रिलीज होने वाली है। यह एक हॉरर फिल्म है जिसमें एक लड़की अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रही है। उसे अचानक कुछ ऐसी पुरानी रिकॉर्डिंग मिलती है जिनमें अजीब आवाजें और चीखें सुनाई देती है, जो घर में किसी इविल शक्ति के होने की ओर इशारा करती है। नंबर 9 पर है द ममी, जो 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। इसकी कहानी एक रिपोर्टर की बेटी पर फोकस करती है जो 8 साल पहले लापता हो गई थी। अब वो अचानक वापस आ गई है, पर वो पहले की तरह नहीं रही बल्कि इविल स्पिरिट के रूप में आई है, जो सभी के लिए एक बुरे सपने की तरह बन जाती है। ये मूवी काफी अच्छी एंड डरावनी मूवी होने वाली है। नंबर 8 पर है होकुम, जो कि 1 मई को रिलीज होगी। ये एक सुपरनैचुरल एंड साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी हो सकती है। नंबर 7 पर है ऑब्सेशन, जो 15 मई को रिलीज होने वाली है एंड ये मूवी अभी काफ़ी चर्चा में है, जो $1 मिलियन में बनी है, पर इसे ऑलरेडी $15 मिलियन में खरीदा जा चुका है। नंबर 6 पर है पैसेंजर, जो 29 मई को रिलीज होगी। इसकी कहानी में एक कपल अपनी वैन में एडवेंचर लाइफ की शुरुआत करते हैं और इस सफ़र के दौरान एक डेमोनिक चीज़ इनके पीछे लग जाती है जिससे बचना इम्पॉसिबल होगा। नंबर 5 पर है इविल डेड बर्न। ये मूवी 24 जुलाई को देखने को मिल जाएगी। इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं, जो इस फ्रेंचाइजी का 6th फिल्म है। प्लॉट अभी तक रिवील नहीं किया गया है, बस एक इमेज ही दिखाया गया है, पर जल्द ही इसका टीजर देखने को मिल सकता है, जिससे प्लॉट का कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। नंबर 4 पर है इंसीडियस द ब्लीडिंग वर्ल्ड। इसकी रिलीज डेट 21 अगस्त की सेट है और ये इस हॉरर फ्रेंचाइजी की 6ठी फिल्म होने वाली है। ये फिल्म पिछले भाग द रेड डोर से आगे बढ़ेगी, जहां फर्दर की शैतानी ताकतें अब सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि हमारे रियल वर्ल्ड तक कब्जा करने की कोशिश करेगी। नंबर 3 पर है द अदर मॉमी। ये 9 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो ये एक ऐसी डरावनी कहानी है जो एक बच्चे के नजरिए से देखने को मिलेगी, जिसे लगता है कि उसकी माँ के शरीर में कोई और चीज बस गई है। ये फिल्म कोरालाइन या द विजिट जैसा तनाव पैदा कर सकती है। नंबर 2 पर है क्ले फेस। 23 अक्टूबर को ये मूवी थिएटर में देखने को मिल जाएगी। ये एक बॉडी हॉरर मूवी होने वाली है। ये कहानी दिखाएगी कि एक एक्टर जो कुछ गैंगस्टर के हमले के चक्कर में उसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो जाता है, फिर वह अपना चेहरा ठीक करने के लिए एक साइंटिस्ट से मिलता है, जो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसके शरीर को मिट्टी की तरह लचीला बना देता है। फिर वह धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। नंबर 1 पर है टेरिफायर 4, जो अक्टूबर में रिलीज होगी। मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो मूवी टेरिफायर 3 के एंड के बाद शुरू होती है, जहां टेरिफायर 3 के एंड में गैबी हेल के एक पोर्टर में गिर गई थी। फिल्म का मेन फोकस सिएना का गैबी को हेल से वापस लाने पर फोकस करेगी। यह इस फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी हो सकती है एंड इसमें द आर्ट क्लाउन का पास्ट भी दिखाया जाएगा।